महत्वपूर्ण ग्रंथ के रचयिता कोका पंडित का संक्षिप्त असली कोक शास्त्र जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथ के रचयिता कोका पंडित का संक्षिप्त जीवन। किसी समय काश्मीर देश में महाराज शांतिदेव राज्य करते थे। उनकी न्यायप्रियता और प्रजा वात्सल्य के कारण प्रजा उन्हें पिता के समान स्नेह करती थी। प्रजा का ऐसा स्नेह देखकर पुत्र विहीन होने पर भी उन्हें वृद्धावस्था में पुत्राभाव के दुख का अनुभव नहीं होता था। ठीक वैसे ही उनके प्रधानमंत्री दीनानाथ जी थे, जो अनुभवी और बुद्धिमान व्यक्ति थे। वे महाराज के समवयस्क और परम स्नेही थे। प्रजा की देखरेख का भार प्रायः उन्हीं पर था। प्रजा भी उन्हें जी जान से प्यार करती थी। दैव दुर्विपाक से इनके भी कोई संतान न थी। एक दिन महाराज और प्रधानमंत्री काश्मीरी पर्वतों पर भ्रमण करने के लिए गए थे। काश्मीर देश ऐसा सुंदर पहाड़ियों से घिरा हुआ है, जो दुर्ग की प्राचीर की भांति उसे चारों ओर से घेरे हुए हैं। उन पहाड़ियों पर अंगूर, फालसा, अखरोट, बादाम आदि अनेक प्रकार के मेवे हर समय मौसम के लिहाज से लदे रहते हैं। कंद फल फूल की तो गिनती ही नहीं। ऐसा हरा भरा प्रदेश भूमंडल पर और कहीं दिखाई नहीं देता। यह अत्युक्ति नहीं, बल्कि यथार्थ ही है। उन पर्वतों की गुफाओं में तपस्वी, योगी, महात्मा भी निवास करते हैं, जिनको सभी प्रकार की सुविधाएं प्राप्त हैं। पीने के लिए शीतल जल के झरने और खाने के लिए तरह तरह के मेवे। ईश्वरीय सृष्टि देखने के लिए नाना प्रकार के रंग बिरंगे पशु पंक्षियों के किलोल दिखाई देते हैं। महाराज और मंत्री पर्वत प्रदेशों में घूमते हुए जब एक झरने पर जा बैठे, तब उन्हें एक हिरण हिरणी का जोड़ा नदी तट पर दिखाई दिया। उनके साथ दो छोटे छोटे बच्चे भी उछल कूद मचा रहे थे। हिरनी बड़े स्नेह के साथ उन बच्चों को और देख रही थी। बच्चे जब कुछ दूर हट जाते थे अथवा झाड़ों की ओट में हो जाते थे, तो हिरनी व्याकुल होकर उन्हें ढूंढने के लिए झाड़ियों का चक्कर लगाती थी। हिरन मंथर गति से इधर उधर घूम रहा था। उनकी इन हरकतों को देखकर महाराज का मन उदास हो गया और किसी अज्ञात भाव के उदय हो जाने से उनके नेत्रों में जल भर आया। उन्होंने अश्रुबिंदु छिपाने के लिए अपना मुख उस ओर से फेर लिया। मंत्री निकट ही बैठे हुए थे। उनसे महाराज का यह व्यापार नहीं छिपा। उन्होंने कहा, महाराज, आपकी ऐसी करुण दशा क्यों दिखाई दे रही है? कौन दुखद विचार आपके हृदय में उत्पन्न हुआ, जिससे ऐसे सुंदर आनंदप्रद प्रदेश में रहते हुए भी आपकी आंखों में आंसू छलक आए? आज तक आपने कोई बात मुझसे छिपाने की चेष्टा। बीच ही में रोककर महाराज ने कहा, यह सच है, मैंने कभी कोई बात आपसे नहीं छिपाई और इसके छिपाने की भी कोई आवश्यकता नहीं प्रतीत होती। मंत्रिन, आपने वह मुग्घों का जोड़ा अपने बच्चों के साथ खेलता हुआ देखा? वह निर्जन प्रदेश में कैसे आनंद से मनोविनोद कर रहा है। उसके पास दुख और त्रास का लेश भी दिखाई नहीं देता। हम राजा हैं, हमारे पास सेना है, घोड़े हैं, हाथी हैं तथा ऐशो आराम के सभी सामान मौजूद हैं। महल और उनमें रहने वाली रानी, सेवक सेविकाएं भी हैं। किसी प्रकार की धन संपत्ति की भी कमी नहीं। इतना सब कुछ होने पर भी सब व्यर्थ है। पुत्रहीन गृह श्मशान के समान प्रतीत होता है। इन मृगों के पास उनमें से कोई भी वस्तु नहीं, किंतु ईश्वर प्रदत्त वस्तुओं का उपभोग करते हुए केवल अपने पुत्रों के साथ दंपत्ति कितने आनंदित दिखाई दे रहे हैं। मंत्रा ने कहा, आपका कहना यथार्थ है। अब हम लोगों के और जीवन के दिन ही कितने हैं। परमात्मा ने अब तक भी हम पर कृपा नहीं की। इसमें परमात्मा का क्या दोष? हमारा भाग्य ही ऐसा है। मंत्री और महाराज में जिस समय उपरोक्त बातें हो रही थीं, ठीक उसी समय सामने से एक जटाधारी तपस्वी आते दिखाई दिए। उनके हाथ में एक कमंडलू और पांव में खड़ाऊं थीं। ये महात्मा नदी के उस पार रहते थे। नदी का जल बहुत गहरा न था। तपस्वी नदी तट पर आ पहुंचे। वे अधोदृष्टि किए आ रहे थे, इसलिए उनकी दृष्टि इन दोनों पर नहीं पड़ी। तट पर पहुंचते ही उन्हें दो व्यक्ति एक शिला के पास दिखाई दिए। नजर चार होते ही महाराज ने झुककर प्रणाम किया। मंत्री ने भी उनका साथ दिया। महात्मा ने आशीर्वाद देते हुए कहा, राजन, आप यहां कैसे? कुशल तो है? महाराज ने नम्रतापूर्वक कहा, परमात्मा की कृपा से सब कुशल ही है। महात्मा ने कहा,
सब कुशल ही है। इसके क्या माने? आप ऐसे उदास वचन क्यों बोल रहे हैं? महाराज ने कुछ उत्तर नहीं दिया। महात्मा ने मंत्री जी से कहा, आप तो इनकी चिंता के कारण से अवश्य ही अवगत होंगे। मंत्री ने कहा, हां भगवान, आज एक दृश्य देखकर एकाएक इनकी ऐसी हालत हो गई। यद्यपि सत्र से कहने योग्य वह बात नहीं है, किंतु आप जैसे महात्माओं से छिपाना भी व्यर्थ है। इसके बाद मंत्री ने महाराज की अनुमति लेकर चिंतित होने का कारण कह सुनाया, जिसे सुनकर महात्मा ने कहा, आप चिंता न करें, ईश्वर चाहेंगे तो आपकी अभिलाषा पूर्ण होगी। इतना कहकर महात्मा उन दोनों को साथ ले अपनी कुटों की ओर चल दिए। उनकी कुटिया करीब ही थी, किंतु पर्वत की ऊंचाई नीचाई के कारण उन्हें पहुंचने में करीब आधा घंटा लगा। कुटी में पहुंचकर इन दोनों को एक कुशासन पर बैठा दिया और आप वहां से चले गए। थोड़ी देर बाद एक लंबी लता लिए हुए आप पहुंचे और उसे महाराज के सामने रखकर बोले, इस वन लता में 15 गांठ हैं। हर एक गांठ के ऊपर सूत से कसकर बांध दें। एक गांठ किसी बर्तन में रखकर काट लीजिएगा। इसमें से सफेद दूध के समान रस निकलेगा। उसका चारू पिंड बना लेना। ये सोमलता नाम की प्रसिद्ध लता है। इसके सेवन से अवश्य संतान प्राप्त होती है।